नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल जो है सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। दरअसल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शपथ जो कार्यक्रम है, शपथ के लिए उसके लिए मंच सज करके तैयार हो चुका है। तो कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं, इस पर तो हम मंथन कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और नाम जिसकी चर्चा पहले से तो थी, लेकिन निशांत कुमार की ही हम बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे नकार दिया था कि पहले वो यात्रा करेंगे, जनता का विश्वास हासिल करेंगे, उसके बाद ही राजनीति में कदम रखेंगे और जो है कोई चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने यात्रा जो है अपनी कैंसिल कर दी है कल की तारीख में, और वो मंत्री भी बनने वाले हैं। तो इस बात की पुष्टि भी हुई है लगभग। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निशांत कुमार तो जनता का विश्वास हासिल करने निकले थे, मंत्री बनने की तो कोई चर्चा नहीं थी, उन्होंने नकार दिया था। लेकिन अब ऐसी चर्चा आ गई है कि मंत्री बनेंगे, कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, सत्ता का सुख जो है कोई छोड़ना चाहता है। तो निशांत कुमार, ठीक है, उनकी इच्छा नहीं थी। हम ही नहीं कहते हैं कि वो पदलोलुप है या सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। उनके जो है बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं लगता है और ना उनके बयानों से कुछ ऐसी दिखाई पड़ी कहीं कुछ। लेकिन हालात जब बनते हैं तो आदमी मजबूर हो जाता है। कहते हैं निशांत कुमार माने तब जब कल रात जेडीयू ऑफिस में बैठक हुई थी, नेताओं की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, मतलब अगुवाई में। उसमें जो है बहुत गहन मंथन हुआ कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको रखना है, किसको हटाना है। न पूरी उस पर विस्तार से चर्चा हुई। कुछ चौंकाऊ खबर भी आई है जिस पर सहज विश्वास नहीं होता। कहा जाता है कि श्रवण कुमार नहीं बनेंगे, लेकिन विश्वसनीय नहीं लगता है कि श्रवण कुमार को नीतीश कुमार जी मंत्री नहीं बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं लग रहा। लेकिन चर्चा आम है यह, ना। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात जो है पूरा सनसनी फैला दी, वह थी निशांत कुमार के मान जाने की। आखिर ऐसा क्या जो है परिस्थिति वहां पैदा की गई कि निशांत कुमार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। वह तो निकले हुए थे सद्भाव यात्रा पर। सद्भाव यात्रा से वह जनता की नब्ज जो है टटोलना चाह रहे थे कि जनता कितना जो है हमारे प्रति या नीतीश कुमार जी के सरकार से हटने के बाद उनके मन में क्या है, क्या बीत रहा है उनके दिल पर, दिमाग पर। इस सब का जो है वह आकलन करना चाह रहे हैं। उसके बाद वह कोई निर्णय लेते। अभी तक तो वह पार्टी में भी कोई बड़ा पद या नहीं हासिल किया, कोई पद नहीं हासिल किया। सिर्फ विधिवत तौर पर पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग की। तो अब जब वह मान गया है कि हम मंत्री बनेंगे, इसीलिए उन्होंने कल की जो है सद्भाव यात्रा भी स्थगित कर दी। आज एक दिन के लिए स्थगित है, फिर 9 से शुरू हो जाएंगे और संभवतः आज देर रात तक लौटकर पटना आ जाएंगे। तो कल शपथ ग्रहण करेंगे। तो यह तो हो गई निशांत की बात। लेकिन अब मंत्री परिषद में कौन कौन आएगा, ये सबसे बड़ी तो इसकी चर्चा। कहते हैं कि पुराने चेहरे रहेंगे, तो पुराने चेहरे में तो एक श्रवण कुमार भी है जो चर्चा है जी। तो मतलब वो अभी मंत्री बनेंगे और जिसकी पूरी संभावना भी। वैसे अंत में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सूची जब फाइनल हो गई नीतीश कुमार जी के द्वारा, और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, ये तीनों जो है जब सूची फाइनल हो गई
तब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने गए और उनको वह सूची भी उन्होंने सौंप दी। नाम अभी तक बाहर नहीं आया आधिकारिक तौर पर, लेकिन छनकर जो बातें आती है उसके अनुसार कुछ नाम है जो तैर रहे हैं, जिसमें आपको श्रवण कुमार हैं, उसके बाद जमा खान है ना, उसके बाद आपको रत्नेश सदा हैं, अशोक चौधरी हैं, लेसी सिंह हैं, शीला मंडल हैं, है ना, मदन सहनी है, यही सब नाम है। नए लोगों में जो नाम जुड़ रहा है, कभी कभी दामोदर राउत का भी नाम जुड़ रहा है, बुल्लू मंडल का नाम जुड़ रहा है ना, और एक नाम और जुड़ रहा है, हुआ है ललन सराफ जी का। ललन सराफ का भी नाम आ रहा है बीच में, उनको भी बनाया जाएगा, जिसकी तो संभावना है ललन सराफ जी को भी बनाया जाए जी। हाँ, तो ये जो है, ये सब इन सब नामों का की चर्चा हो रही है जदयू की तरफ से। और भाजपा से तो लिस्ट तैयार हो गया है, लेकिन उस यहाँ जो है अंतिम मुहूर्त, तो अब जब आएंगे अमित शाह, आज आने वाले हैं पटना, नितिन नवीन जी भी आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उसके अलावा कई बड़े नेता भी जो है आएंगे पटना, संभवतः कल आएंगे, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारी भी चल रही है पटना में पूरी तरह से। तो प्रधानमंत्री का तो है कि एयरपोर्ट से आएंगे और रोड शो के माध्यम, तो रोड के माध्यम से गांधी मैदान पहुंचेंगे। तो उसकी अब तैयारियां चल रही है शहर में जगह जगह। यह भी उसमें एक खबर आ रही है कि पार्टी कार्यालय जाएंगे, भाजपा के प्रदेश कार्यालय, वहां उनका अभिनंदन भी होगा। तो ये सब एक कार्यक्रम है, अब तो सब कल दिखाई पड़ेगी। अभी तो जो कार्यक्रम चौकआउट हुआ है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब ग्रैंड जो है ना आयोजन करना है, अनुमान है कि 26-27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 26 से 27 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, जिसमें निर्धारित है कि 12 से 13 मंत्री होंगे जय क्या कहता है जदयू के, और 14 के लपेट में मंत्री 14-15 भाजपा से हाँ, और उसी में जो है लोजपा और आरएलएम की क्या बातचीत चल रही है दीपक प्रकाश को लेकर? संतोष सुमन है हमसे, और एक है अभी तक जो मंत्री थे दीपक प्रकाश। उसमें दो बातें आ रही हैं, या तो दीपक प्रकाश को बनाया जाए, या उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, उनको बनाया जाए। अब दोनों में ये भी बातें हैं कि दीपक प्रकाश जो है देखिए मंत्री थे, उनका कामकाज भी बढ़िया था, ऐसा नहीं संतोषप्रद कामकाज रहा है, लेकिन वह किसी सदन के सदस्य नहीं है ना। हालांकि अब जो है अगर निशांत कुमार बन जाते हैं, तो निशांत कुमार ने क्या कहा था, जब तक हम किसी सदन का सदस्य नहीं बन जाएंगे तब तक मंत्री पद नहीं संभालेंगे। तो अगर अब वह बन जाते हैं मंत्री, तो इनका रास्ता भी साफ रहेगा, तो इनका रास्ता भी साफ हो जाएगा, होने की है ना। तो हो सकता है कि जो आगे 6 महीना की जो मियाद है, वैधानिक मियाद यही ना है कि 6 महीना तक आप बगैर किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री पद पर रह सकते हैं। तो अब जो विधान परिषद का जो की सीट जो रिक्त हो रही है, वो उसका चुनाव अब जून में होगा, जो भी हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली सीट हो या सम्राट चौधरी वाली सीट। नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद, और सम्राट चौधरी भी विधायक बन गए तारापुर से, तब उन्होंने जो है अपनी सीट एमएलसी की छोड़ दी। तो इन सीटों पर भी, लेकिन जो चर्चा है कि तमाम सीटों पर एक ही साथ चुनाव होगा। 9 सीट लगभग आ रहे हैं, 9 सीट। तो ये निशांत जो जैसे मान गए, तो आखिर क्या मजबूरी क्या रही? कहीं डर तो नहीं सता रहा है जदयू को कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है, आगे चल करके ऐसी आशंका जताई जा रही होगी कि नीतीश कुमार की छवि जो है कहीं धीरे धीरे जनता बोलते जाए, प्रभाव जो है भाजपा का सीएम ही जमाए बिहार की जनता पर? क्योंकि जिस तरीके से अनेक तरह के फैसले ले रहे हैं, कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें अलग अलग योजनाओं को स्वीकृति मिल रही है,
नया मतलब नई रेखा खींचने की कोशिश हो रही है सम्राट चौधरी की तरफ से, नीतीश कुमार से ज्यादा लंबी रेखा। तो जदयू कहीं डरी हुई लगती है क्या देखिए कि निशांत को लाके मतलब बच जाए? भाजपा के हाथ में जैसे ही सरकार आई, सत्ता आई, तो स्वाभाविक है कि भाजपा जो है अपनी नीति चलाने की कोशिश करेगी। और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा एक तीर से दो निशान खेली। दो निशान साधी है। एक तो कुशवाहा समाज से हैं सम्राट चौधरी, और नीतीश कुमार जी की पसंद है। तो सम्राट चौधरी के जो फैसले होंगे उस पर नीतीश कुमार जी एक बारगी कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। एक दूसरी बात है, भाजपा को अपनी नीति भी थोपनी है ना। अपनी नीति भी थोपनी है ना उसको। जो भाजपा की नीति है उसको नीतीश कुमार जी पूरी तरह से लागू नहीं करते। नीतीश कुमार जी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि एनडीए गठबंधन के साथ अधिक दिनों तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई, मात्र बीच में 2-2 साल करके 2 बार महागठबंधन के साथ उनकी सरकार चली, लेकिन अधिकांश समय तो भाजपा के साथ ही सरकार उनकी चली। उस दरमियान जो है नीतीश कुमार जी कहीं भी अपने नीति से जो है पीछे नहीं हटे। चाहे भाजपा की ओर से लाख दबाव देने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार जी डिगे नहीं। जब अधिक दबाव पड़ा तो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए। और जब वहां उनको सुकून नहीं मिला, यहाँ से नीतिगत जो है ना ये होता था, क्या कहता है, टकराव भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में, और वहां होता था दूसरा ही टकराव, प्रशासनिक टकराव, इसमें कई तरह का। और नीतीश कुमार ने खुद ने कहा कि लोग ऐसा न गड़बड़ करने लगा कि हमको भाग के आना पड़ा। इस बार जब भागे थे 24 में, उन्होंने कहा ना कि लोग गड़बड़ किया, दोबारा इधर उधर नहीं करेंगे, अब यहीं इधर उधर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो इन्होंने तो खुलासा कर दिया कि वहां जाने के बाद उधर के लोग जो है मतलब राजद के लोग गड़बड़ी करते थे, तो इसीलिए भाग आते थे ही। तो वही नीति जो है शुरू में तो सम्राट चौधरी ने भी शुरू में कहा कि नीतीश मॉडल पर चलेंगे, बोला था ना, लेकिन धीरे धीरे अभी नीतीश का मॉडल कहाँ खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार जी कहीं किसी मीटिंग में, सभा में अल्पसंख्यकों के द्वारा दी गई टोपी नहीं पहनते थे कि नहीं? ये तो पहले ही बार इनको ऑफर किया एक अल्पसंख्यक ने, हटा दिया, तो साफे मना कर, लेकर के नीचे गिरा दिया। हाँ, साफ मना कर दिया। तो यहीं पर जो है नीतीश कुमार के मॉडल का जो है भेद खुल गया कि ये मॉडल कितना। और दूसरी बात, अभी तक 10-11 जो है मंदिर में घुमा है ना, चाहे हुआ गया जी का विष्णुपद मजार वगैरह नहीं गए, विष्णुपद मंदिर चादर हो, चढ़ाने, या देवघर का मंदिर हो, बाबा भोलेनाथ का, या जो भी हो, हरिहर नाथ का मंदिर हो, चाहे जहां भी, चाहे पटना की पटन देवी हो, या हर जगह पहुंच गए, हर जगह वो पहुंच गए। बुद्ध, भगवान बुद्ध की भी पूजा करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर गया तक, बोध गया तक पहुंच गए, क्या ना। तो क्या कहता है, गुरुद्वारा भी पहुंच गए। वहां भी सरोपा जो है भेंट उनको किया गया, शहर से इन्होंने जो उसको स्वीकार किया, कहीं इनका विरोध नहीं था, लेकिन एक टोपी से इनको इतनी नाराजगी थी, है ना। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की नीति को, मॉडल को, तो इसीलिए जो है धनाधन इतनी बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं जिसकी कल्पना नीतीश कुमार किए भी नहीं। जैसे सैटेलाइट टाउन बनाना, टाउनशिप, इसकी कल्पना उन्होंने की थी। कई चीज उन्होंने दिया बिहार को, जो उनकी अमूल्य देन है उनका। पुलिस वाले को स्कूटी बांट रहे हैं, आप पुलिस को स्कूटी बांट दिए, वो नौकरी देते थे, स्कूटी बांट रहे हैं, मतलब महिला पुलिस को। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से बड़ी रेखा खींचने की तो कोशिश है सम्राट चौधरी। जदयू तो इससे तब तो डरी हुई महसूस हो रहा है ना कि निशांत को ला रहे, आगे कर रहे, मंत्री बना दो जल्दी से, कहीं पकड़ बना के रखना है जनता के बीच में। जदयू को लग रहा है कि अगर इसी तरह से सम्राट चौधरी आगे होते रहे, हड़बड़ी में तो नहीं फिर निशांत को लाया जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है, हड़बड़ाहट है जदयू में।
देखिए, जदयू के लोगों के द्वारा शुरू से ही कहा जा रहा था कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, है ना। जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उप मुख्यमंत्री की बात हुई। अब जो है उनको मंत्री बनाने के लिए लोग राजी किए, ताकि समाज में जो है ना वोट जो है वह नहीं बिखरे। उस वोट को बांध कर रखने के लिए निशांत कुमार को अंततः मानना पड़ा। देखते हैं अब निशांत जो है अपने पिता नीतीश कुमार की तरह प्रभाव डाल पाते हैं जनता पर या नहीं। फिलहाल कल का इंतजार कीजिए। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें निशांत जो है कल शपथ लेते हुए गांधी मैदान में नजर आएंगे मंत्री पद की। अब इसमें कितना दम है वो तो कल ही तस्वीर सब कुछ साफ हो जाएगी, लेकिन जदयू थोड़ी भयभीत है भाजपा से, इसलिए निशांत को जो है लॉन्च किया जा रहा है और बहुत ही मतलब तरीके से सोच समझ करके कह सकते हैं प्री प्लान्ड वे में जो है निशांत को लाने की योजना थी और कल जो है उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। और सम्राट चौधरी एक पर एक जो योजनाएं निकाल रहे हैं तो ये जदयू के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।